जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 से 9 शेयर की ऑर्डर्स की बारिश। ऑर्डर्स बारिश मीन्स व्हाट दोस्तों? किसी को 2 दिन के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का खेल किया तो कहीं पर 30,000 करोड़ रुपए की खबर आ रही। कंपनियों को जो अपने क्लाइंट से मिलने वाले ऑर्डर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहीं पर बोनस की खबर है दोस्तों, तो कहीं पर जो है 52 वीक लो बनने के बाद स्टॉक ने ताबड़तोड़ तेज़ी दिखाई। कहीं पर देखें तो उनके जो ऑपरेशंस हैं उसका इम्पैक्ट ना होने की खबर से उनमें मोमेंटम गेन हुआ। अलग अलग तरह की खबरें यहाँ पर देखेंगे और स्टॉक्स की स्टडी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करके और ज़रूर चेक करें। दोस्तों, यहाँ पर हर वीक एक वीडियो आपके लिए अपलोड करता हूँ जो कि आपकी स्टडी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो जाएं और ज़रूर देखें, यहाँ अलग अलग तरह के वीडियोज़ आपके लिए मैंने अपलोड किए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है बहुत ही ज़्यादा बाजार में माहौल बनाकर चल रही है। कंपनी को क्या हुआ है, तो आज यहाँ मार्केट क्लोज होने के बाद खबर आ रही है कि BL रिसीव्स ऑर्डर वर्थ ₹1092 करोड़ रुपीज़। दोस्तों, यहाँ पर इसको जो ऑर्डर मिले हैं वो है क्या के लिए मिला हुआ है, तो आप देख सकते हैं एडिशनल वर्क ऑर्डर मिला है इनको। काय के लिए मिला दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EW सिस्टम अपग्रेड, डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड, टैंक सब सिस्टम्स, TR मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, EVM, स्पेयर्स, सर्विसेज, ETC, ये सारी चीज़ों के लिए एडिशनल ऑर्डर मिला है। किसको मिला है, तो आप देख सकते हैं नन अदर देन बिगेस्ट डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL को ऑर्डर मिला है यहाँ पर। तो ये तो अच्छी बात है BEL के दोस्तों। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और BEL से रिलेटेड एक अपडेट देखें। आज क्या है, 1.24% का मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बात अलग है, यहाँ डे हाई पर इसने क्या किया था, तो देखें डे हाई से 2% गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बड़ा हाई बनता हुआ नजर आया था। 5 डे में देखें फ्लैट है। कारण क्या है, तो दोस्तों नीचे की तरफ ले जाकर मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियाज आर्मी अवार्ड्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 30,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या है, जी हाँ, तो फिर सर आपने इसकी अपडेट तो दी नहीं। तो दोस्तों इसकी अपडेट नहीं, ये अभी सोर्सेस से खबर है। काहे से खबर है, सोर्सेस से खबर है कि यहाँ पर अनंत शास्त्र टेंडर इनको मिल गया है, दे दिया गया है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है ये। 30,000 करोड़ रुपए का ये इंडियन आर्मी के लिए क्यूआर सेम ऑर्डर है दोस्तों। साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर क्या है इसका, तो आप ये देखेंगे ये टेंडर मिल चुका है इनको, ऐसी बात बोली जा रही है। सोर्सेस के माध्यम से खबर आ रही है दोस्तों। ये क्या है, रिपोर्ट है। रिपोर्ट के माध्यम से ये मिसाइल डील 30,000 करोड़ की यहाँ पर सब बाय ऑन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात चल रही है। तो अभी सोर्सेस से ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अब दोस्तों सोर्सेस जो कहते हैं वो तो ठीक ही होता है ना कहीं जाके बात सही भी बैठती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 ईयर में देखें यहाँ क्या है, तो रिटर्न्स बने हैं 40% और 5 ईयर में तो तगड़े रिटर्न्स दिए हैं इसने। जबकि एक PSU और डिफेंस, तो दोस्तों हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़े प्लेयर के रूप में अपने आप में हो ही जाता है। आप देखें यहाँ पर भारत सरकार है और भारत सरकार के साथ में आप देखेंगे तो FI हैं, DI हैं, पब्लिक भी। पब्लिक के पास कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप लास्ट क्वार्टर को कंपेरिजन करने की कोशिश करें तो दोस्तों लास्ट 5 क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो ये अभी का इनका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, एक क्वार्टर पहले ज़्यादा था और एक साल पहले 791 देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर ईयरली तो ठीक है, लेकिन अपने क्वार्टरली क्या है, डाउन होता हुआ नज़र जरूर आ रहा है। दोस्तों दूसरी अपडेट कहाँ से आ रही है, तो दूसरी अपडेट आ रही है अमेरिका से। वारी एनर्जीज कंटिन्यूड कमिटमेंट है ना टू US मैन्युफैक्चरिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। जो अभी इनके ऊपर थोड़ा सा हल्ला बोला गया था अमेरिका के अंदर, उसके जवाब में इन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि जो वारी एनर्जीज़ है वो अमेरिका के अंदर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसको वो आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। और वहाँ की जो रेगुलेशन है, रेगुलेटरी संस्थान है ना, उनके साथ वो बिल्कुल तालमेल बना के चल रहे हैं। उनका कहना है क्या, वारी सोलर अमेरिकाज वी करंटली ऑपरेट 1.6 गीगावाट मॉड्यूल, जिसको हम 3.2 गीगावाट तक ले जाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ बता दी कि हम हमारे कमिटमेंट के साथ हैं और साथ ही साथ हम प्रोडक्शन करेंगे अमेरिका में।
हम बाकी संस्थान को पूरा सपोर्ट करते आ रहे हैं। जो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए उन एलिगेशंस के लिए वो तैयार है, और उनका कहना है कि भाई इस तरह की हमारी तरफ से कोई चीज़ नहीं है, अगर लग रहा है तो आप जांच करके देख सकते हैं। यहाँ क्लियरली उन्होंने इसमें बताया भी। नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स, इन्वेस्टिगेशंस, सारी कुछ के लिए वो तैयार हैं, रेडी। मतलब कुल मिला के उनका कहना है कि भाई हम तो रेडी हैं, है ना, और हमारे काम आगे भी करेंगे। और दोस्तों इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो वारी एनर्जीज में भी आज क्या हुआ है, तो गिरावट का टाइम था और गिरावट के बाद एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिला ये अपडेट के बाद में वारी एनर्जीज में। वरना 1 मंथ में देखें तो थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव महसूस करता नजर आया है, और मैक्सिमम भी कोई खास रिटर्न बने नहीं है अभी तक। उसका रीज़न्स क्या है, तो अलग अलग रीज़न है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें चल रही है, काम अच्छे चल रहे हैं कंपनी के, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमको ये चीज़ नज़र आ रही है कि भाई स्टॉक क्या है, अभी पैनिक में है। देखते हैं आगे किस तरीके से काम होता है, और उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर क्या वारी एनर्जीज शेयर होल्डिंग बटन देख सकते हैं। वारी एनर्जीज का 64.31 प्रमोटर के पास है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, प्रमोटर एफआई के पास माल खत्म हो गया था, उन्होंने बढ़ा लिया। डीआई ने भी माल ऑल टाइम हाई कर लिया, माल पब्लिक का कम हुआ है दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कंपनी ने जो है वो ऑल टाइम हाई 773 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट करते हुए नजर आ रहे हैं बढ़िया तरीके से। और दोस्तों इसी वजह से वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में भी आज देखें सेम एंड में जाके तेजी बनती हुई नजर आई। तेजी के पीछे के रीज़न भी आपको क्लियर होते नजर आ रहे होंगे कि भाई वारी एनर्जीज इसकी क्या पेरेंटल कंपनी है। आप यहाँ देखेंगे तो सारी चीज़ें वही हैं। अभी थोड़ा सा समय इनका सही नहीं है। मेरा तो आपसे एक ही कहना है, जिनके पास है वेट करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिटर्न बहुत सॉलिड दिए हैं। आप खुद ये देखिए 5 साल में फोड़ डाला इन्होंने। यहाँ पर अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है ना, लेकिन फोड़ा हुआ है इन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं है। रिटर्न बहुत तगड़े दिए हैं इन्होंने, इनको हम कंटिन्यू देख रहे हैं। ये आप देखते हैं वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड 2020 में 3 रुपये 78 पैसे का शेयर था। क्या तेजी बनी है। और आप देखें एक वक्त में बहुत तगड़े रिटर्न थे दोस्तों। यहाँ पर कितने 3000 रुपये तक गया था शेयर का प्राइस, और अभी कहाँ पर है, तो आपके सामने 1062। तो चीज़ें चलती हैं, है ना। इससे थोड़ा सा अप एंड डाउन होने से हमको थोड़ा सा पैनिक करना नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फ्राइडे 3 अक्टूबर को मीटिंग है। यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों इंक्रीज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, प्रपोजल ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, है ना। तो सीधी बात है, हमारा जो फोकस है वो काय के ऊपर है, बोनस के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी बोनस देने के लिए विचार कर रही है ना, रिकमेंड करा हुआ है। अब देखते हैं कि अप्रूवल मिलता है कि नहीं मिलता। बात किसकी तरफ से हो रही है, तो दोस्तों सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखें 29 तारीख आज के दिन में सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड पुराने समय से स्टडी कर रहे हैं हम इसकी, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा पैनिक था इसमें। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आज सुबह से ही खबर आ गई थी, और सिलमेटिक इंडिया लिमिटेड में एक अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार होता नजर आया दोस्तों। यहाँ पर आप देखें तो 4.85% की तेज़ी है। मैं आपको 1 मंथ में दिखाऊंगा, यहाँ पर चीज़ें तो थोड़ी सी नेगेटिव दिखेगी। 6 मंथ में भी ऊपरी लेवल से दबाव महसूस कर रहा है शेयर। 1 ईयर में देख लें, इवन आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो लिस्टिंग के बाद से एक ताबड़तोड़ रिटर्न देते हुए जा रहा था दोस्तों। यहाँ पर हम बात भी कर रहे थे 2024 में, यहाँ पर 250% के रिटर्न थे, लेकिन ये 250% के रिटर्न फिर ऊपरी लेवल से दबाव में आए, फिर थोड़ी सी तेज़ी, फिर दबाव में। तो ये चीज़ रही है। सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड क्या है, तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी दोस्तों, लॉट में चलने वाली कंपनी है, जो कि इंजीनियर सील बनाती है, बहुत बड़े स्तर पर काम करती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। 419 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ इसका। पी इसका रीजनेबल है। करंट प्राइस हाई और लो देख सकते हैं कितना बड़ा हाई था। फिर अपने फेस वैल्यू 10 की है। ROC बढ़ गया। पी इंडस्ट्री का वो भी शानदार, कोई भी प्लेजिंग नहीं है यहाँ पर, और कर्ज भी ना के बराबर है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देखते हैं प्रमोटर के पास धाकड़ माल है, एफआई के पास माल हल्का फुल्का, डीआई के पास जो माल था बेच चुके, बाकी माल पब्लिक के पास है 27% के करीब करीब। क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2025 का देखें डेटा, तो दोस्तों ऐसा नहीं, ऑल टाइम हाई पर इसकी प्रॉफिट है, देख सकते हैं आप। ये रहा कितना 9 करोड़। तो उसके बाद डाउन क्यों है, तो दोस्तों अपनी चीज़ें थोड़ा सा दबाव आता है, क्योंकि आगे के बिजनेस को लेकर भी कंसर्न रहते हैं लोगों के बीच में, तो वो सब देखने को मिलता है। तो सीलमैटिक इंडिया लिमिटेड इस पर भी नज़र रखें बना के दोस्तों। अगला शेयर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आज भी यहाँ पर तेजी रही। क्यों, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 दिन में देखें आप IRFC के अंदर क्या हुआ है। तो आपको नीचे दिखाता हूँ मैं, आपके सामने आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी। 2 दिन के अंदर 20,000 करोड़ रुपए के लोन सेंक्शन करते हुए नजर आ रही कंपनी, है ना। कहीं NTPC को, तो कहीं दूसरी और संस्थान को। मैं आपको सारी चीज़ें वेबसाइट से भी दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए तक के लेवल मतलब लोन देते हुए नज़र आ रही है बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी जगहों पर। मैं आपको यहाँ लिए चलता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स पर लेकर आया हूँ। आप यहाँ देखें, आज इन्होंने 10,560 करोड़ रुपए का
जो MW कोराडी एक्सपांसन है उसके लिए इन्होंने 10,560 करोड़ रुपए की फंड की अरेंजमेंट करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पर 36 मिनट पहले देखें आप यहाँ पर 5,929 करोड़ रुपए का HPGCL को देते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने 15,000 करोड़ तो ही हो गए। उसके बाद देखें यहाँ पर 2 दिन पहले 3,388 करोड़ रुपए का दिया इन्होंने, है ना। तो आप इससे अंदाज लगाएं कि कितने बड़े स्तर पर ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले 12,640 करोड़ का टर्म लोन CSPGCL को दिया इन्होंने 26 तारीख को। तो दोस्तों टोटल ओवरऑल बात करें तो बढ़िया तरीके से अपने जो लोन पोर्टफोलियो उसको इंक्रीज करते हुए नज़र आ रही है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। कंपनी में कोई कमी भी नहीं है, पूरा गवर्नमेंट का होल्ड है। FI के पास माल ना के बराबर, DI के पास माल बड़ा है, माल पब्लिक के पास भी उतना ही है जितना पहले था। मैं आपसे कहूँगा IRFC शेयर स्लो चलने वाला है। आप सोचिए कि एकदम कोई बहुत बड़े प्रॉफिट तो फिर आप दूर रहें, है ना। स्लो चलेगा लेकिन स्टडी रिटर्न्स मिलेंगे। देखें आप 1 साल पहले, अभी 1 क्वार्टर पहले क्वार्टरली इंक्रीज, ईयरली इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीज़ की स्टडी भी आपको रखना पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद देखें वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड में आपको उधर बता ही चुका हूँ दोस्तों कि वारी एनर्जीज़ में तेज़ी आई तो वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज़ में भी तेज़ी नज़र आती हुई है। अगर हम यहाँ पर इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो यहाँ ज़्यादा हमको दिखेगा नहीं। इसके बाद देखें पारादीप फॉस्फेट्स, आज भी यहाँ पर 6.72% की मोमेंटम बनते हुए नज़र आया है, जो कि एक अच्छी निशानी है इसके लिए। हालांकि लास्ट 5 डे में इसको अप्स एंड डाउन दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम हासिल किया था, फिर अगले दिन गिरा, अभी फिर मोमेंटम हासिल किया है। लास्ट 6 मंथ में देखें तो 76% के रिटर्न है। और लास्ट 5 ईयर में दोस्तों एक वक्त था जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं थी यहाँ पर 2024 तक, फिर एकदम से बड़ी तेज़ी आई है। और अभी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3 साल के अंदर 350% के रिटर्न्स। अब आप अंदाज़ लगाएं शेयर मार्केट में ही ऐसे रिटर्न्स पॉसिबल हैं, हर जगह ये चीज़ मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। तो पारादीप फॉस्फेट पे भी नज़र बना के रखें। हालांकि नीचे खबरें क्या हैं तो अलग अलग तरह की खबरें है ना, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और सब कुछ बात हो रही है कि भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट लगाने वाले हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। ई मुद्रा लिमिटेड अगर हम बात करें, आज यहाँ पर सडनली एक बहुत बड़ी तेज़ी बनी दोस्तों, 6.14% की तेज़ी बनी। तो ऐसा क्या हो गया यहाँ, तो आप देखिए पूरा दिन भर ये जो क्या रहा, तो ये सन्नाटे में था दोस्तों, और फिर सडनली इसमें एक तेज़ी आई और 6-6.25% की तेज़ी दिखाई। उसका रीज़न क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर का लो देखें आप 625 रुपये, अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है 625 रुपये 15 पैसे, है ना, ये आज का लो है। और अगर आप देखें तो 52 वीक लो है क्या है 625 रुपये 15 पैसे। तो आप अंदाज़ लगा लें कि आज ही इसने अपना 52 वीक लो लगाया है। और लो लगाने के बाद दोस्तों 1 ईयर में जो रिटर्न्स हैं, है ना, लो लगाया तो वहीं से रिकवरी देता हुआ भी नज़र आया है। देखते हैं रिकवरी कहाँ तक रहती है और कितना आगे की तरफ चलती रहती है। दोस्तों आज हमने क्या देखा मार्केट के अंदर, तो मार्केट में हमने गिरावट देखी। गिरावट के पीछे के रीज़न देखें आप, मार्केट अच्छा ओपन हुआ, बढ़िया तेज़ी हुई थी 100-125 पॉइंट की, उसके बाद वापस गिर गया। गिरने के पीछे के रीज़न अगर हम तलाशने जाएंगे तो दोस्तों बहुत सारे रीज़न यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, है ना। यहाँ पर क्या है, अमेरिका भारत ट्रेड डील उसके भी नज़र आ रहे हैं, 7वें दिन गिरा है। उसके बाद फेड का, RBI की, MPC की पॉलिसी, उसकी अनिश्चितता देखने को मिल रही है ना। हमारे यहाँ जो डेटा आने वाले हैं वो डेटा देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आज हमको थोड़ी सी उसका डेटा देखा वो कम देखने को मिली, है ना। तो सारी चीज़ें क्या हो रही है, हमारे निफ्टी 50 को थोड़ा सा इसका मूड और माहौल को ख़राब करते हुए नज़र यहाँ पर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स भी डाउन रहा, निफ्टी भी डाउन रहा। डाउन होने के रीजंस मैंने आपको यहाँ बताए हैं, है ना। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रशिया अपने जो अमेरिका है और भारत है उसकी डील पे थोड़ी तकलीफ आई। और अभी थोड़ा सा देखा उन्होंने, भारत से मतलब अमेरिका से बाहर की जो फिल्म है उसके ऊपर भी उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है। तो और वो शिकंजा कसने की कोशिश में है कि भारत के ऊपर जितना भी हो सके कस दें, ताकि क्या हो कि भाई कैसे भी यूक्रेन के ऊपर से युद्ध के बादल टाले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी जो आजमाइश कर रहे हैं, कर लें, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपके लिए वीडियो, और वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार फिर कहूँगा कि यदि आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैंने लिंक दे दी है। और दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ अपलोड हैं, वीक में एक तो मैं आपके लिए लेकर ही आता हूँ, जिसमें आप जाएँ, देखें और सीखें। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कमी भी सी है तो वो भी बताएं, और आप किस तरह की और वीडियोज़ चाहते हैं वो भी बताएं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।